हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर ममता चौहान। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्पीति में बारिश, जिसे कृष्ण आजी ने लिखा है और यह एक यात्रा वृत्तांत है। इस पाठ में हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित स्पीति नामक स्थान की यात्रा का वर्णन किया गया है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति जिला ऊंची दरों और कठिन पहाड़ी रास्तों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ परस्पर संपर्क वायरलेस सेट के माध्यम से होता है। अब देखो, ये वायरलेस सेट क्या होती है? संदेश भेजने के लिए बिना तार का यंत्र होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? तो उत्तर है, ऊंची दरों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में स्पीति का वर्णन कम रहा है, यानी इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अलंघ्य भूगोल यहाँ के इतिहास का एक बड़ा कारक है। अलंघ्य क्या होता है? जिसे पार ना किया जा सके, यानी जिसे पार करने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़े। यहाँ आवागमन के साधन नहीं है। आवागमन यानी जाने आने का साधन, माध्यम। यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र शेष संसार से कटा रहता है। यानी जब 8-9 महीने बर्फ रहेगी, ये सारा का सारा क्षेत्र बर्फ से ढका रहेगा और संसार से कोई संपर्क नहीं होगा। कठिनता से 3-4 महीने बसंत ऋतु रहती है, यानी जो सामान्य मौसम होता है, अच्छा मौसम होता है, सिर्फ 3-4 महीने ही रहता है। इतने कम समय में स्पीति का जनजीवन सामान्य नहीं हो पाता। यह क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से भी उपेक्षित रहा है। उपेक्षित है यानी जहाँ पे सुविधाएं बहुत कम पहुँची हो। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि मानवीय गतिविधियों के अभाव में वहाँ के इतिहास का निर्माण नहीं हो पाया। मानवीय गतिविधियाँ यानी यहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते, यहाँ घूमने का साधन भी नहीं है। ऐसे साधन नहीं है कि लोग यहाँ घूमने आए, उन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त हो। सेकंड देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने की इसकी उम्मीद है। तो क्या है आंसर? स्पीति के लोग जीवन यापन यानी जीवन का निर्वाह करने के लिए सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। स्पीति में साल के 8-9 महीने बर्फ रहती है, यानी पूरा का पूरा जो क्षेत्र है 8-9 महीने बर्फ से ढका रहता है। लोग अपने घरों में ही रहते हैं तथा यह क्षेत्र शेष संसार से क्या रहता है? कटा रहता है। शेष जो संसार है उसका जो संपर्क है उससे टूट जाता है संसार से। लकड़ियों की कमी के कारण घरों को गर्म रखना अत्यंत कठिन होता है। यहाँ कठिनता से 3 से 4 महीने बसंत ऋतु आती है। यहाँ ना हरियाली है और ना ही पेड़ है, क्योंकि जो 8-9 महीने लगातार बर्फ पड़ती है उससे हरियाली पनप ही नहीं पाती। यहाँ वर्ष में एक बार बाजरा, गेहूं, मटर, सरसों की फसल होती है। यहाँ रोजगार के साधन भी नहीं है। सबसे बड़ी कठिनाई तो आवागमन की है। यहाँ तक पहुँचना असंभव सा ही है, यानी यहाँ तक अगर कोई सुविधा पहुँचानी भी हो तो क्या होता है, उसके लिए बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट देखो, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? देखो उत्तर, स्पीति बारालाचा पर्वत श्रेणी में 2 चोटियां हैं। दक्षिण में जो श्रेणी आती है वह माने श्रेणी कहलाती है और बौद्धों के माने मंत्र की बहुत महिमा है, बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। ओम मणि पदे हूँ इनका बीज मंत्र है। लेखक के अनुसार पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। अब नेक्स्ट देखो, यह माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? तो देखो उत्तर, यह माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इसमें लेखक क्या कहता है कि यहाँ माने जो श्रेणियां हैं उसमें सिर्फ जो बूढ़े लामाओं के मंत्र ही गूंजते रहते हैं, आम लोग यहाँ पर नहीं आ पाते
और देखो हर, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे प्रकृति हो, परिवर्तन सबको अच्छा लगता है। अगर यहाँ पे लोग घूमने के लिए आए, चहल पहल हो, तो क्या है, प्रकृति को भी क्या आएगा, आनंद आएगा। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक श्री कृष्ण नाथ ने युवा वर्ग से आग्रह किया है कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ियों से युवक युवतियां आएं और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं। पहले तो हमारे अंदर जो अहम का समावेश होता है उसको हमें क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। फिर उसके बाद इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। ये इन चोटियों में जो अहंकार आ गया है कि इनके ऊपर तो कोई चढ़ ही नहीं सकता, इन्हें पार ही नहीं कर सकता, इनके अहंकार को क्या करें, कम करें। बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई चोटियों को वह अपने कीड़ा कौतुक नाचकूद प्रेम के खेल से आदि से आनंदमय बना दे। नेक्स्ट देखो 5वां, वर्षा यहाँ एक घटना है, सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? देखो लेखक के अनुसार स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए ना यहाँ हरियाली है ना पेड़ है, 8-9 महीने बर्फ ही पड़ती है। वर्षा के बिना यहाँ की धरती सूखी ठंडी और बंजर है, यानी बंजर जहाँ कुछ भी बहुत कम मात्रा में कुछ उपज हो। इसलिए जब कभी वर्षा हो जाए तो लोग इसे अपना सुखद सौभाग्य मानते हैं। नेक्स्ट देखो, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? तो स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से इस प्रकार भिन्न है, अलग है। मतलब पहला, स्पीति में साल के 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा शेष क्षेत्र संसार से कटा रहता है। दूसरा, कठिनता से 3-4 महीने बसंत ऋतु आती है, यहाँ ना हरियाली है ना पेड़ है। तीसरा, यहाँ वर्ष में एक बार बाजरा गेहूं मटर सरसों की फसल होती है। चौथा, यहाँ परिवहन व संचार के साधन नहीं है। 5वां, स्पीति में प्रति किलोमीटर केवल 4 व्यक्ति रहते हैं तथा यहाँ पर्यटक भी नहीं आते, यानी 1 किलोमीटर में सिर्फ कितने व्यक्ति निवास करते हैं, 4 ही। छठा, यहाँ का वातावरण उदास रहता है। उदास क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर चहल पहल नहीं है, लोग भ्रमण के लिए नहीं आते और सुख सुविधाओं का भी क्या है, अभाव है बहुत ज़्यादा।